हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को एक बहन अपने भाई की कलाई पर एक धागा बांधती है, एक छोटा सा धागा, लेकिन उसमें छुपा होता है एक बड़ा वादा, रक्षा का, भरोसे का और प्यार का। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कहां से हुई? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छुपी है कोई गहरी कहानी? सन 1535 मेवाड़ की रानी कर्णावती संकट में थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर आक्रमण कर चुका था। रानी जानती थी कि अकेले वो इस युद्ध को नहीं जीत सकती। रानी ने एक चिट्ठी और राखी भेजी, मुगल बादशाह हुमायूं को, एक बहन की तरह। मैं तुझे राखी भेजती हूं, तू मेरी लाज रखियो। इतिहास कहता है जैसे ही हुमायूं को यह राखी मिली, उसने तुरंत अपनी सेना लेकर मेवाड़ की ओर कूच किया। हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका। चित्तौड़ का किला गिर चुका था, लेकिन उसने रानी के बच्चों को बचाया और उनके राज्य की रक्षा की। यह सिर्फ एक धागा नहीं था, यह एक रिश्ते की पुनर्परिभाषा थी। राखी ने दो संस्कृतियों को जोड़ दिया। अब चलिए कुछ हजार साल पीछे चलते हैं, महाभारत काल में। कृष्ण एक दिन सुदर्शन चक्र चलाते समय अपनी उंगली काट बैठते हैं। द्रौपदी, जो कृष्ण को भाई समान मानती थी, दौड़कर आती है और बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। कृष्ण भावुक हो जाते हैं और वचन देते हैं, जब भी तुम संकट में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो वचन तब पूरा होता है जब चीरहरण के समय द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है और चमत्कार होता है। उनका चीर कभी खत्म ही नहीं होता। यही था रक्षाबंधन का सबसे सशक्त उदाहरण, जहां रक्षा का वादा निभाया गया। एक और मान्यता के अनुसार यमुना जी ने अपने भाई यमराज को राखी बांधी थी। राखी बांधने के बाद यमुना जी ने यमराज को अमृता का वरदान दे दिया था। एक प्रतीक था उस अटूट रिश्ते का जो जीवन और मृत्यु से भी ऊपर था। यमराज ने प्रसन्न होकर वादा किया, जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर प्रेम पूर्वक राखी बांधेगी, उसका भाई दीर्घायु और सुरक्षित रहेगा। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच राखी बंधवाई, एकता और भाईचारे का प्रतीक बनाकर। उन्होंने कहा, जब हम एक दूसरे को राखी बांधेंगे तो कोई भी हमें बांट नहीं सकेगा। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं रहा, यह बन गया भारत की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक। आज के दौर में रक्षाबंधन एक त्योहार से बढ़कर एक भावना बन चुका है। भाई बहन को रक्षा का वचन देता है, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी। अब यह त्योहार सिर्फ बहनों द्वारा राखी बांधने का नहीं, बल्कि यह अवसर है उन सभी रिश्तों का जश्न मनाने का जिनमें प्यार, सम्मान और भरोसा होता है। चाहे सगे भाई बहन हो या दिल के रिश्ते, राखी एक विश्वास है जो पीढ़ियों तक चलता है। तो अगली बार जब तुम राखी बांधो या बंधवाओ, तो बस एक धागा मत समझना, ये एक प्राचीन परंपरा की शक्ति है। एक मां की ममता, एक बहन की मूक प्रार्थना और एक भाई की चुपचाप निभाई हुई जिम्मेदारी। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, एक वादा है जो हर साल दोहराया जाता है सच्चे दिल से। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।